बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के व्यूअर्स को खुश आमदीद कहता है। आज का शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज एक मुनफरिद शो है क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्समैन आए कि जिन्होंने खेलों के मैदान पर पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम के लिए ऐसे कारनामे सरअंजाम दिए कि जिनको रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा और पूरी पाकिस्तानी कौम के सर उनके कारनामों को देखकर फ़ख्र से बुलंद हो जाते हैं। उनमें से एक ऐसी शख्सियत है कि जिसने इनफरादी तौर पर, अगर टीम इवेंट्स तो अलग अपनी जगह, लेकिन अगर इनफरादी मुकाबलों में कोई पाकिस्तान का परचम बुलंद करता है तो यकीनन वो बड़े एजाज की बात है। और आज एक ऐसी शख्सियत के जिसकी वजह से दुनिया में बाद ममालिक पाकिस्तान को नहीं जानते थे, पाकिस्तान की शनाख्त हुई, पाकिस्तान की पहचान हुई। पाकिस्तान के लेजेंडरी स्क्वाश खिलाड़ी जहांगीर खान के जो आलमी स्क्वाश चैंपियन भी रह चुके हैं, वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप जीती, ब्रिटिश ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप जीती और 1981 से 1986 तक 555 मैचों में नाकाबिले शिकस्त रहे। जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनसे हम बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे इनकी जिंदगी के हवाले से, ताकि नौजवानों के लिए इंस्पिरेशन हो। जो जहांगीर खान बनना चाहते हैं तो वो किस तरह से बने। लेकिन इससे पहले कि हम जहांगीर खान से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, एक छोटा सा पैकेज देख लेते हैं जहांगीर खान के हवाले से कि नवा किली और फिर वहां से स्क्वाश के खिलाड़ियों का आना। 1963 यकुम दिसंबर 10 दिसंबर 1963। तो नवा किली में तो आपका आबाई घर, आपके वालिद रोशन खान मरहूम, तो फिर आपकी परवरिश कराची में हुई या वहाँ जाना आना होता था? इकबाल भाई, मेरी पैदाइश जो है कराची की है। ठीक। और मैंने सारी उम्र कराची में गुजारा है। मेरे ख्याल से हार्डली 5 या 6 दफ़ा अपने गांव गया होगा, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली जो है इमीडिएट फैमिली, क्योंकि जब मेरे फादर 50s में मूव हुए अपने खेल के ज़रिए से, तो उनके साथ जो भी उनके करीबी जितने भी थे, भाई थे या मेरी वालदा की तरफ से जितने भी रिलेटिव थे, वो सारे उनके साथ कराची मूव हो गए थे। सही। तो बस उसके बाद से जो भी जनरेशन जो आ रही है हमारी, वो कराची में पैदा होती रही है। लेकिन आपकी रूट्स जो है वो नवा किली में है। वो डेफिनेटली वो चेंज नहीं हो सकती। वो नहीं हो सकती। जहांगीर भाई, जैकब लाइंस का इलाका, एबी सीनियर लाइंस का इलाका जहां आप रहते थे, और जिस तरह आपके वालिद ने नामुसाइद हालात में स्क्वाश चैंपियनशिप जीती, ब्रिटिश ओपन, रोशन खान ने, तो क्या समझते हैं? शुरू में तो वो ये कह रहे थे कि ये लोगों को भी पता है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि हर्निया की प्रॉब्लम थी, आप कमज़ोर थे, आपको वालिद साहब खिलाना नहीं चाहते थे रोशन खान? हाँ, मेरी पैदाइशी कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मुझे ख़ास तौर पर मना किया गया था। और जिस तरह कि आपको पता है कि फैमिली का हर मेम्बर जो है वो स्क्वाश खेलता रहा है, तो उन्होंने ख़ास तौर पर मेरे फादर को ताकीद की थी कि हमें मालूम है कि आपका हर मेम्बर जो है, फैमिली का मेम्बर स्क्वाश की तरफ आता है, तो अफसोस के साथ ये बच्चा जो है इसको नहीं ले सकेगा। क्योंकि फ़िज़िकली मैं काफ़ी कमज़ोर भी था और मेरे 2-3 ऐसे इश्यूज़ थे जो मैं मतलब फ़िज़िकली हार्ड वर्क ले नहीं सकता था। हाँ। तो जिसकी वजह से मेरे 2 ऑपरेशन हुए, हर्नी के ऑपरेशन हुए, मुझे सुनने बोलने की प्रॉब्लम थी। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन जब पैदाइश के टाइम पे हुई, तो मुझे ख़ास तौर पे फादर की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी, बल्कि जो भी फैमिली मेम्बर थे उन सब की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी कि स्क्वाश कोर्ट, क्लब, ये आपके उसमें नहीं है। सही। बाकी आपने जो चीज़ करनी वो करें। तो घर में वैसे मेरे वालिद साहब ने एक टॉयस के तौर पे मुझे एक रैकेट दिया हुआ था, और रैकेट का साइज़ तो वैसे बड़ा ही होता है, उसको आधा पीछे से काट के और छोटी सी ग्रिप बना के बॉल मेरे पास होती थी, तो वो क्लब भी मैं इस तरह ले जाता था। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जितने भी मेंबर्स वहाँ खेल रहे होते थे, तो मेंबर्स जब खेल रहे होते थे तो उसमें 1 मिनट का ब्रेक मिलता था, मतलब गेम के दौरान एक ब्रेक। तो वो जब रेस्ट के लिए बाहर निकलते तो मैं कोर्ट में उतर जाता था। तो उन्हीं की बॉल से मैं अपने रैकेट से ऐसी जैसे आम दीवार पे खेलता था, कोर्ट में भी मैंने ट्राई करनी शुरू कर दी। फिर इसी तरह मेंबर्स मेरे साथ खेलना शुरू हो गए। छोटा सा था तो एक मतलब एक हौसला अफजाई के लिए, रोशन खान के बेटा है तो थोड़ा सा चलो हिट कर रहा है तो इसके साथ हिट कर लेते हैं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह करता गया। मुझे ये तो पता था कि वालिद साहब जिस दिन देखेंगे ना तो मुझे फारिग कर देंगे यहाँ से। अच्छा। मगर वालिद साहब की एक अच्छी आदत थी कि वो दोस्तों में जाते थे तो वहाँ पे स्नूकर खेलते थे। अच्छा। वो आप भी है। हाँ। तो वो शाम के टाइम जब आते थे तो 2-3 घंटे के लिए वहाँ चले जाते थे। तो वो एक टाइम अच्छा था कि जहाँ पे वो क्लब में नहीं होते थे। कि यार ये खेलता तो बहुत अच्छा है और टैलेंटेड है, मगर इसकी फिजिकली कंडीशन नहीं है, इससे पूछो कोई तकलीफ है कुछ है। मगर अल्लाह का करना ये हो कि मेरे 2 ऑपरेशन हुए, एक एज ऑफ 5 में हुए थे और एक एज ऑफ 12 में। अच्छा। फिर उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कभी मैंने पलट के नहीं देखा। बस फिर वालिद साहब ने भी हौसला अफजाई। तोरसम भाई तो आपसे पहले खेलते थे ना? वो तो ही वाज प्लेइंग इंटरनेशनली, पाकिस्तानी रिप्रेजेंट भी कर रहे थे, और फिर वो 72-73 में इंग्लैंड मूव भी हो गए थे जी। तो प्रोफेशनल क्रिकेट में खेल रहे थे। तो फिर वालिद साहब ने हौसला अफजाई शुरू किया? जी हाँ, फिर मैंने यहाँ पे कराची में कुछ मैचेस खेले,
जिसमें मैंने काफ़ी यंग उम्र में क्वालिफिकेशन की और फिर मैं सेमीफाइनल खेल गया अंडर 19 का। मेरे ख्याल से उस वक्त मेरी 12 या 13 साल उम्र थी कराची में, और अच्छे प्लेयरों को मैंने शिकस्त दी। तो वो जब एक इंकरेजिंग मुझे मिली वहाँ पे, एक स्टैंडर्ड का पता चल गया कि किस स्टैंडर्ड पे खेल रहा हूँ। फिर मैंने फिर 78 में वर्ल्ड जूनियर के लिए ट्रायल दिया, तो उसमें मैं सिलेक्ट हुआ नंबर 1। तो बस वो एक कहते हैं कि जब आपका बाहर जाने का एक सिलसिला शुरू हो जाए तो यू नो कि आप किस लेवल पे खेल रहे हैं, दुनिया में किस तरह के जूनियर्स प्लेयर्स हैं, तो आपको अपना एक स्टैंडर्ड नजर आ जाता है। तो बस वहाँ से ये इंकरेजिंग काफ़ी हुई। जहांगीर खान से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अभी आपने इनके इब्तिदाई दौर के हवाले से पूछा। कहते हैं ना कि कोई भी आदमी होता है, जहांगीर खान उन लोगों में से सेल्फ मेड है। अपनी मेहनत के जरिए इन्होंने जो मकाम हासिल किया, पूरी दुनिया उस पर रश करती है। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पूछेंगे जहांगीर खान से कि नामुसाइद हालात थे, एबीसीनिया लाइंस में रहते थे, इनके वालिद नेवी से वाबस्ता थे रोशन खान साहब, और फिर उसके बावजूद नामुसाइद सहूलतों के बावजूद, क्योंकि मैंने इनकी स्टोरी पढ़ी हुई है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने जो सफर शुरू किया उसके बारे में मजीद पूछेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जहांगीर खान के साथ आपको एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बे खुशामदीद कहता है। हम ये प्रोग्राम उन नौजवानों के लिए कर रहे हैं कि जो कुछ इस मुल्क के लिए करना चाहते हैं और जिनमें जोश है, जज्बा है, लगन है, और उनके लिए जहांगीर खान जैसी शख्सियत एक इंस्पिरेशन का बाइस होगी। जहांगीर खान साहब, जब ब्रेक से पहले हमने बात की, आपने शुरू कर दी स्क्वाश। जब आपके वालिद यहाँ कराची में ही थे नेवी के साथ, और बाज़ दफ़ा तो हमने ये भी पढ़ा कि वो जब ब्रिटिश ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप खेलने गए तो जूते नहीं थे उनके पास। मुसाइद हालात में उन्होंने पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। कितनी इंस्पिरेशन हुई, घर से मुश्किलात थी और फिर उसके बाद कामयाबियां समेटी? देखिए, फादर के टाइम में तो बहुत ज़्यादा तकलीफात थी। उनके पास तो प्रॉपर नौकरी नहीं थी, रहने की जगह नहीं थी, और जिस तरह के आपने अभी जिक्र किया कि जूते नहीं बल्कि पूरी किट नहीं थी उनके पास। और मुझे ये तक पता चला था वालिद साहब से कि जब उनको पहली दफ़ा नेवी की तरफ से भेजा गया तो शिप में गए थे, और शिप में जब गए थे तो उनको सेलिंग की किट दी गई। सेलर जो होता है, तो सेलर की किट क्या होती है कि एक ओवरकोट दे दिया, एक शर्ट दे दी, एक ट्राउजर दे दिए और एक पीटी शूज दे दिए, और उसके साथ मेरे ख्याल से उनको 5 शिलिंग, उस जमाने में शिलिंग चलते थे पाउंड की जगह पे, ये दे दे तुम्हारे खर्चे के। तो मुझे जिस तरह उन्होंने जिक्र किया, और नेवी वालों से भी जो पुराने अफसरान थे उनसे भी सुनता था, तो जब वो फर्स्ट टाइम गए वहाँ पे तो एम्बेसी वालों को एक मैसेज दे दिया कि यार ये आएगा बंदा, ज़रा देख लेना, कोई तकलीफ हो, कुछ हो, जिस तरह होती है। तो मेरे वालिद साहब जब फर्स्ट टाइम गए थे, ना उनके पास रैकेट था ना किट थी। तो जब उस इन्वायरमेंट में वहाँ जब गए तो उन्होंने लिली वाइट, आज भी मशहूर है स्टोर है, वो बड़ा फेमस स्टोर है पिकडेली में। तो वहाँ पे गया तो उनके मैनेजमेंट से मिले कि यार मैं इस तरह मेरी ये प्रोफाइल है और मैं इस तरह टूर्नामेंट खेलने आया हूँ, मेरे पास किट नहीं है, तो मुझे उधार के तौर पे दे दे, आप किट दे दे, और जब मेरे पैसे आप बन जाएंगे तो मैं आपको ये इसकी पेमेंट कर दूंगा। तो इस तरह करते हुए उन्होंने दे तो दिया उनको। फिर उन्होंने जब ये टूर्नामेंट शुरू किया तो उस जमाने में इसका मीडिया पे बड़ी, मतलब प्रेस मीडिया बड़ी, ब्रिटिश ओपन की बड़ी, मतलब ब्रिटिश ओपन या दूसरा टूर्नामेंट की इसकी बड़ी हाई कवरेज होती थी। तो वो जाहिर बात है कवरेज फॉलो कर रहे थे इस चीज़ पे। तो इस तरह करते हुए उन्होंने वो टूर्नामेंट जीता। जब उनको प्राइज मनी मिली तो वो दूसरे दिन गए वहाँ पे। तो जब वो मैनेजमेंट मिले तो मैनेजमेंट ने ऑलरेडी उनको एक तो उसकी मुबारकबाद भी दी, और उन्होंने एक्स्ट्रा एक अलग पैकेज उनको बना के दिया कि ये हमारी तरफ से ये एक और पैकेज है। तो इस तरह की तकलीफात गुजारने के बाद एक मोटिवेशन भी उनको मिली, वहाँ से थोड़ी सी स्पॉन्सरशिप मिली। फिर जैसे भाई जो बड़े भाई हैं वो तोरसम इंग्लैंड में ऑलरेडी खेल रहा था, तो उनकी कंपनी के साथ ताल्लुकात ये वगैरह से वहाँ वो बेहतरी की तरफ आया। फिर पीआई में इंडक हो गए। तो नूर खान साहब का ज़माना था, तो नूर खान साहब ने बड़ी इंकरेजिंग की है स्पोर्ट्स के लिए, मतलब चाहे हॉकी, स्क्वॉश, चाहे हॉकी है। तो उसमें हमको मुझे याद है फर्स्ट टाइम मैंने पीआई में आया तो मेरी उम्र 14 साल थी। कोल्ड स्कीम शुरू की थी उन्होंने, तो उसके अंदर मैं सिलेक्ट हुआ 77 की बात, ये 77-78 में। तो उन्होंने जब ये देखा ना कि जो वर्ल्ड जूनियर के लिए टीम जा रही है, तो उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि जो भी लड़के इसमें सिलेक्ट होंगे ना, ऑटोमेटिकली वो पीए गोल्ड में आ जाएंगे। तो एक मतलब मुझे अच्छी तरह याद है 200 रुपये तनख्वाह थी उस वक्त, 77-78 जी 200 रुपये तनख्वाह थी। और उसमें ये था कि हमें कोर्ट खेलने को मिल जाता था, फिर बॉल रैकेट की हमें फैसिलिटीज मिल जाएगी, और फिर प्लस सबसे बड़ी अच्छी चीज़ थी कि ट्रैवलिंग, टिकट। तो ट्रैवलिंग की जो हमारे लिए बेनिफिट बड़ा अच्छा बना, तो वो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि वो शुरुआत अच्छी हुई हमारी। फिर जहांगीर भाई 79। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के लेजेंडरी स्क्वाश खिलाड़ी जहांगीर खान, साबिक आलमी स्क्वाश चैंपियन। जहांगीर भाई, आपके बारे में कहा था कंट्रोवर्सी नहीं हुई आपकी, हालांकि जानशेर भी उसी ईरा में आए, जानशेर थोड़े से वोकल थे और उनकी खबरें भी आई, लेकिन जहांगीर खान के साथ कोई कंट्रोवर्सी अटैच नहीं। इसकी क्या बुनियादी वजह है?
आई थिंक मैं चीज़ पे कभी तरजीह नहीं की है और कोशिश हमेशा रहती थी, क्योंकि एक अलग प्रेशर इतना बिल्डअप हो जाता है कि अगर आप दूसरी चीज़ें भी लेके चले तो आपके परफॉर्मेंस पे असर effect पड़ता है, बिल्कुल सही। पड़ता है। तो मैं हमेशा कोशिश होती थी कि जो मेरा एक फोकस है, जिस चीज़ पे जो काम मैं करने जा रहा हूँ उसी पे रहूँ, जो सराउंडिंग चीज़ें हैं उसको अवॉइड करूँ। तो अल्लाह का शुक्र है ये है कि डिसिप्लिन लाइफ के हिसाब से या जो एक चैम्पियन के हिसाब से होता है कि वो चीज़ों को साइड पे छोड़ के अगर जो एक काम में लगाओ उसमें करता रहा तो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है। तो हमेशा मैंने इन चीज़ों को माइनस करके चला है। आप वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी रहे, जो पहले पाकिस्तानी, और बड़े ऑनर की बात है। आजकल तो आप ऑनरेरी है ना, Honorary president। और पहले तो आप प्रेसिडेंट थे फुल फ्लैश। वो तजुर्बा कैसा रहा? मेरी कोशिश थी कि जब मैंने रिटायरमेंट ली थी तो मेरी ये कोशिश थी कि जिस तरह स्क्वाश से नाम कमाया, जो चीज़ भी मुझे स्क्वाश के ज़रिए मिली है उसको वापस मैं देना चाहता था। तो अल्लाह का शुक्र है कि जब 98 में मैं जब वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन में एज ए वाइस प्रेसिडेंट आया तो सही माने में वहाँ पता चलता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं दुनिया में। और ये सिर्फ ये नहीं कि आप अपने खेलने की हद तक सोचते हैं या इंडिविजुअली एफर्ट के हिसाब से जो भी आप कर रहे होते हैं उस वक्त वही नज़र आता है। मगर जब आप एक ऐसी डिसीजन मेकिंग पे बैठते हैं जहाँ पे पूरी दुनिया को आपको देखना होता है तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ इशूज़ आते हैं। तो कोशिश होती है कि मेरिट पे और सबके लिए बेहतरी के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब 98 से लेके अभी तक अगर मैं चल रहा हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो जिस तरह लोगों ने मुझे वेलकम किया इसके अंदर, या गोरों ने जिस तरह वेलकम किया, जो सपोर्ट मुझे मिलती रही है, और आज भी जब भी मैं जाता हूँ उस प्लेटफॉर्म पे मेरी कोशिश होती है कि अपने एंगल से या जो कुछ भी स्क्वाश को या स्क्वाश की जो कम्युनिटी है उसकी बेहतरी के लिए काम हो सके, चाहे वो अफ्रीका में हो, चाहे वो एशिया में हो, चाहे यूरोप में हो। तो एक उस कैपेसिटी में मेरी कोशिश होती है कि वो चीज़ को मैं वापस कर सकूं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब 98 में आया था और आज 2016 चल रहा है तो 18 साल इसमें इन्वॉल्वमेंट है और अभी मजीद मेरे को 4 साल के लिए मिल गई है। तो ये चीज़ें टाइम टू टाइम एक कहते हैं कि एडवाइस भी करता रहता हूँ, और जो टूर्नामेंट में जाके जिस तरह पब्लिसिटी या जो उनकी इनकरेजिंग के लिए हो सकता है, बेहतरी के लिए हो सकता है, वो अभी भी करता हूँ। तो ये एक मैं समझता हूँ कि मेरे लिए भी बड़ा ऑनर है, मुल्क के लिए भी ऑनर है, और मैं समझता हूँ कि जो चीज़ मैं करना चाह रहा था वो मुझे मिला है। जब आपने शुरू किया, आप खेलते रहे, उस वक्त पॉइंट सिस्टम डिफरेंट था, 9 का था, अब 15 का हो गया। आप समझते हैं फर्क पड़ा उस वक्त?